हे प्रभु, आपने बहुत सी कथाएं बताई, बहुत से राजाओं का चरित्र बताया, सूर्य वंश का चरित्र बताया, लेकिन आपने भगवान कन्हैया जिन्होंने मेरी रक्षा मेरी माता के गर्भ में की थी, उनकी कथा का विस्तार नहीं बताया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भगवान कन्हैया की कथा को आप विस्तार से समझाएं। हे राजन, कृष्ण भगवान की कथा गंगा की तरह वक्ता श्रोता दोनों को और पूछने वालों को पवित्र करने वाली है। हे राजन, मथुरापुरी के एक राजा थे उग्रसेन, और ये आहुक के पुत्र उग्रसेन, इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। कालनेमी नामक राक्षस के संसर्ग पाकर के इनके गर्भ रहा, और दूसरे का अंश होने से कहा जाता है कंस ये पैदा हुआ। ब्राह्मणों ने बताया कि ये तो बहुत ही आपके लिए मंगलकारी होगा। कांसे के एक लपेट कर उस कंस बालक को ही जमुना जी में बहा दिया, जिसे बटेश्वर में निकाल लिया किसी ने। जब इसने होश संभाला, एक दिन नारद मुनि ने बता दिया कि तू कहां जीवन जी रहा है, राजा उग्रसेन का तू पुत्र है। तभी से अपने पिता से द्रोह करने लगा और इतना तप तपस्या की कि उसके तप के प्रभाव से ये स्वयं बहुत बलशाली हो गया। इतना तक कि भोले का भी पूजन करने लगा। वहां से भी इसको एक शिव धनुष प्राप्त हो गया और कहा कि कंस, अब तू इतने बलशाली है कि ये धनुष की तू पूजा करना, इसी के नाम से यज्ञ करना। याद रखना कि जब तक ये धनुष की रक्षा बनी रहेगी, तेरी भी रक्षा बनी रहेगी, और जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा तो समझ लेना वो फिर तुझे छोड़ नहीं सकता। आखिर उस धनुष को रखता, उसी के प्रभाव से अनेक दुष्ट राक्षसों को भी उसने अपना गुलाम बना लिया, लेकिन अपने चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। ध्यान देना कि इसने चढ़ाई की एक दिन अपने बल के प्रभाव से, कहा मथुरा पर, अपने पिता को कारागार में डाला और स्वयं राजा बनकर के बैठ गया। अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। राजा बनने के बाद उसने ये एक कार्य बहुत अच्छा किया कि सारा प्रजा जो ये कहती है कि बड़ा दुष्ट राजा बना है हमारा, उसमें अपनी यश बनाने के लिए उसने अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव के साथ कर दिया, और अपनत्व दिखाने के लिए स्वयं रथ चला करके वसुदेव और देवकी दूल्हा दुल्हन को बिठा करके स्वयं वसुदेव के गांव छोड़ने के लिए चला। मार्ग में जब जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अस्याष्टमाष्टमो गर्भो अस्यास्त्वामाष्टमो गर्भो हन्त्यायाम वसे अबुध। अरे हे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना कहते ही आकाशवाणी शांत हो गई। अब तो महाराज जब उसने सुना तो दुष्ट का बाहर का व्यवहार दिखावे का होता है, तो उसने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे गिरा लिया, तलवार लेकर के उसको मारने लगा। वसुदेव कहने लगा, अरे मित्र क्या कर रहे हो, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, बस तो न रहेगा, बांस न बजेगी। इससे लाल तो बाद में पैदा होगा, मैं उससे पहले इसे ही नष्ट कर दूंगा देवकी को। बोले मित्र, नीति से काम लिया वसुदेव ने, तुम जानते हो मैं कभी असत्य नहीं बोलता। कंस कहने लगा, मैं जानता हूं, ये अब मेरी पत्नी हुई। हाँ हुई, तो इसमें इसका क्या दोष है? इसके पुत्र की बात है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं इसका एक एक पुत्र मैं आपको ला करके दे दूंगा। बोले ठीक है वसुदेव, मैं तुम पर विश्वास करता,
हूं, लेकिन अब मेरी जान और मृत्यु की बात है तो मैं तुम पर इतना विश्वास नहीं कर सकता। मैं दोनों को क्षमा तो कर सकता हूं, इसको नहीं मारूं, मगर तुम्हें मेरी जेल में रहना पड़ेगा। बोले स्वीकार है। अर्थात समय को देखते हुए समयोचित उन्होंने स्वीकार कर लिया और जेल में दोनों को डाल दिया गया। अब तो सारी दुनिया में ये खबर मच गई कि भैया कंस ने विदा होती हुई बहन को और उसके पति को जेल में डाल रखा है। ये सोच रहा है कि मैं मरूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, भविष्य में जो होगा, लेकिन पहले से पहले ही। और उसने जितने भी साधु संत थे सबको जेल में डाला और दुष्टों को खुली छूट दे दी। ऐसा राज्य करने लगा जनता। जनार्दन सब की सब दुखी होने लगी, सब भगवान से अरदास लगाने लगी, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो। कहते हैं भगवान ने आश्वासन दे दिया था ब्रह्मा जी से कि आप चिंता मत करो, मैं उसी वसुदेव के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और 7वें से बलराम के रूप में आऊंगा। और देखिए तब जाकर के इस दुष्ट पापी का संहार करके संसार को धर्मयुक्त और अधर्म से मुक्त कराऊंगा। लेकिन समय बहुत बड़ा था। पहली संतान हुई, दौड़ा दौड़ा गया, जेल में जाकर के मार दिया। दूसरी आई, दूसरी को भी मारा, तीसरी को भी मारा, चौथी को भी मारा और महाराज 5वीं को मारा, 6ठी को मारा, 7वीं का नंबर आने वाला था। भगवान ने योग माया को भेजा और उसको आदेश दिया कि जाओ, जो देवकी का 7वां गर्भ है उसको खींच करके उन्हीं वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और आप स्वयं यशोदा के यहाँ कन्या के रूप से जन्म लो। योग माया कहने लगी ठीक है प्रभु, और मैं देवकी के यहाँ आऊंगा और उस समय पर वसुदेव जमुना पार करके मुझे छोड़ के आएंगे, तुम्हें लेकर के आएंगे। कंस तुम्हें मारना चाहेगा तो मारना मत, तुम उसके हाथ में आना मत, बस इतना काम आप कर दोगी। कलयुग में तुम्हें सभी लोग पूजेंगे और तुम सभी को धन धान्य देकर के अपने भक्तों को प्रसन्न करोगी, आपकी पूजा होगी आगे। ऐसा वचन देकर के ऐसा ही हो। आगे चले आए और सभी देवी देवताओं ने ग्वालों वालों के रूप में जन्म लेकर के यहीं पर भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए जन्म ले लिया। गोपी ग्वाल बनकर के रहने लगे। जब अत्याचार ज्यादा बढ़ा, आज 8वां पुत्र आने लगा। अब उसे मालूम पड़ी 8वां पुत्र होने वाला है, तो कंस ने क्या काम किया, बोलो क्या किया? किया ये कि जहां पर होमगार्ड की ड्यूटी थी वहां पर लगाई सिपाही की जगह लगाई एसओ की, और एसओ की जगह लगाई सीओ की, और सीओ की जगह लगाई एसपी, और सबसे बाहर में हाई कमान के पास खुद बैठ गया। जो भी रिपोर्ट है मुझे बताओ, आज की रात की बात है। सबके सब तैयार बैठे थे। अब तो सब सोचने लगे कि वसुदेव देवकी ने कितने दुख उठाए हैं। सारी जनता, सब साधु समाज भगवान को पुकारने लगा, प्रभु इतनी देर क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे भादों का समय महीना था, 6ठी 7वीं और 8वीं आने वाली थी। सबके सब हम और आप पुकार रहे थे, हे प्रभु निकल आओ पर्दे से, अरे मुरली वाले निकल आओ पर्दे से, अरे मुरली वाले हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। निकल आओ पर्दे से, अरे मुरली वाले हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। निकल आओ पर्दे से, अरे मुरली वाले हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। कहना है निकल आओ पर्दे से, अरे मुरली वाले हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। और तुम्हें हर तरफ ये नजर ढूंढती है, तुम्हें हर तरफ ये
नजर ढूंढती है जो कर तेरे की तो गुजारा नहीं है। निकल आओ पर्दे से अरे मुरली वाले। बसदेव देव की जेलों में बैठे मना रहे हैं और हम और आप यहाँ मना रहे हैं। ऐसे ही उस कंस के डर से वो सारी प्रजा मना रही थी और कह रहे थे, यही भाव थे भगवान के प्रति। हुआ दुष्ट पापी ये कंस अत्याचारी, हुआ दुष्ट पापी ये कंस अत्याचारी। बड़ी भीड़ भक्तों पे सभी है दुखारी, बड़ी भीड़ भक्तों पे सभी है दुखारी, सभी है दुखारी, सभी है दुखारी। और है रोते बिलखते, रोते बिलखते तुम्हें टेरते हैं, रोते बिलखते तुम्हें टेरते हैं। शिवा श्याम तेरे सहारा नहीं है, निकल आओ पर्दे से अरे मुरली वाले। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। देव की परी कब से जेल में तड़प होती, देव की परी कब से जेल में तड़प होती। उजड़ी है गोद माँ की ममता तड़प होती, उजड़ी है गोद माँ की ममता तड़प होती, ममता तड़प होती, ममता तड़प होती। पिता वसुदेव की है छाती धड़कती, पिता वसुदेव की है छाती धड़कती। क्या इस क्या दुख के सागर का किनारा नहीं है। निकल आओ पर्दे से अरे मुरली वाले, तेरे की तो गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। और आखिर वो समय आ ही गया। कौन सा? थी अर्ध निशा। हाँ भैया, क्या तो डिब्बा बढ़ाओ थोड़े से, या इसे बढ़ा दो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, तो डिब्बा की आवाज बढ़ाओ। अरे अभी बना तो रहा हूँ। राधे राधे, वो सामने वाले में बढ़ा दो। राधे थी अर्ध निशा, घने घोर घटा और बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। प्यारे श्रोताओं, विश्व
निश्चित, और वो भादों की कृष्ण अष्टमी। बदली बदली रंगत बदली, सुंदर सी मधुर बिहार चली, हर झोंके से झोंका दे कर जे राधे श्याम पुकार चली। और पूरब से निसार राज सस की। निशाराज कौन है? चंद्रमा। पूरब से निशा राज सस की, कुछ कोर निकलती आती है, और फाटक के पहरेदारों पर बेहोशी छाती जाती है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी दुखी थे कंस से। आओ आओ जगत धारे आओ, आओ जगधरे आओ ब्रजपति, ये बोल सुनाई देते थे, और नवमंडल में कुछ चित्रों जैसे देव वृंद दिखाई देते थे। हरे वसुदेव और वसुदेव देव की एक ओर, दोनों हो गए भुलाने में। वसुदेव देव की एक ओर, दोनों हो गए भुलाने में। वसुदेव देव की एक ओर, और दोनों हो गए भुलाने में। वसुदेव देव की एक ओर, दोनों हो गए भुलाने में, और हो गए परम प्रभु प्रकट, वहां रह गए नयन झपकाने में। उस दिव्य अकथ छवि का वर्णन जो कहा जाए सो थोड़ा है। कैसे वो अप्रकट प्रकट होता, तार्किक मत को झकझोता है। तभी आकाशवाणी हुई कि अब भय न करो, मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। देख कर तुम्हारा घोर तप में भी क्या जग चकराया है। अब भय न करो, बंधन सारे मैं ही किसी दिन तोड़ूंगा, और इस दुष्ट कंस पापी को जल्दी खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। अब अधिक बात का समय नहीं, अब अधिक बात का समय नहीं, मुझको गोकुल में पहुंचा दो। कहां पहुंचा दो? मुझको गोकुल में पहुंचा दो। अब महाराज, अब विचार तुम्हें ये करना है कि इस कथा को आपने कितनी बार सुना होगा, लेकिन ये इस कथा से समझ में क्या आया अभी तक? छोटी सी बात, 1 मिनट की, उसके बाद में आपके बीच में झांकी आएगी। जब भगवान का कारागार में जन्म होता है, इस कथा को आप क्यों सुन रहे हैं बार बार? इस कथा से आपका क्या लेना देना है? विचारिए करना, क्यों सुनते हो आप? इस कथा में एक रहस्य छुपा हुआ है। देखो, भगवान कन्हैया अंतरात्मा है। हम सबकी आत्मा कौन है? कन्हैया। कथा कहती है कि भगवान का जन्म जेल में हुआ, और भगवान के जन्म के साथ ही उनके मरने का भी भय लगा है। लेकिन आकाशवाणी की सुनकर के वसुदेव और कन्हैया को लेकर के कहा जाते हैं गोकुल में। गोकुल में माखन मिश्री खाते हैं, और जवान होकर के लौट करके आते हैं, पापी कंस को मारते हैं और सारी प्रजा को धन्य करते हैं। हम सबका जन्म भी जेल में ही होता है।
इस संसार भी एक जेल है, काल रूपी कंस की, है कि नहीं? है कि नहीं? काल रूपी कंस की जेल में हम सबका भी जन्म है, और जैसे वहां वो घटना जुड़ी हुई है वो हमारे साथ भी प्रासंगिक है। जैसे जन्म लेते ही मरने का डर वहां कृष्ण को है, ऐसे ही हम सबको भी जन्म लेते ही मौत का डर शुरू हो जाता है। हम कभी भी मर सकते हैं, बोलो। लेकिन अगर इस काल को मारना है तो हमें इस मथुरा, देह रूपी मथुरा से निकल करके, संसार के विषय विकारों को छोड़ करके गुरुकुल रूपी गोकुल में जाना ही पड़ेगा। उस गुरुकुल के गुरु की शरण में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, जहां पर माखन मिश्री खाने को मिले। माखन मिश्री का मतलब अच्छी अच्छी वेद प्रमाण की शास्त्रोक्त तो अच्छी बातें सुनने को प्रमाण हो। मुंह से ही नहीं खाया जाता, आंखों से भी खाते हैं, कान से भी सुन करके खाया जाता है। ग्रहण करना ही खाना है। आखिर महाराज